मम्मा, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। अरे रुको हिमाक्षी, दही चीनी खा के जाओ। ओके। मम्मा, दही चीनी क्यों खाते हैं? तुमको नहीं पता कि दही चीनी क्यों खाते हैं? दही चीनी गुड लक के लिए होता है हिमाक्षी। तो मैं अगर कोई पढ़ाई भी नहीं करूँ तभी भी मैं पास हो जाऊंगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक तो आप समझ ही चुके होंगे। वैसे हम बाहर निकलते तो दही चीनी क्यों खाते हैं? अगर बिल्ली रास्ता काट ले तो हम रुक क्यों जाते हैं? तो ये आपकी इस सुपरस्टिशन के रियलिटी को मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आए और आगे तक आप इसे देखो। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंग ऑन ब्यूटी। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, बैंग ऑन ब्यूटी को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को मैं एम करती हूँ 500 तो आप दे ही देंगे। चलिए, और आज का ये टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगी आगे वीडियो में। सो गाइस, सुपरस्टिशंस आर बिलीफ which are based on one's religious beliefs and which are also based on some unfortunate coincidences which happens in one's life. तो चलिए आज हम इस सारे सुपरस्टिशन जो हमारे इंडियन कल्चर में रेगुलरली फॉलो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस इंडिपेंडेंस डे आप इस अंधविश्वास के चीज़ को अपने लाइफ से हटाएं और आगे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अरे तुम दोनों तो खेलने जा रहे थे, तो तुम दोनों वापस क्यों आ गए? बिल्ली ने हम लोग का रास्ता काट लिया। तो तुमको किसने बोला कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो तुम कहीं जा नहीं सकते? नानी ने बोला। हाँ, नानी ने बोला। आओ बैठो, यहाँ बैठो। क्या आपको भी लगता है कि बिल्ली रास्ता काट लेती है तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ बैड फॉर्च्यून? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। को पता है कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग एक शहर से दूसरे शहर बुलॉक कार्ट्स में और हॉर्स कार्ट्स में जाते थे। और काली बिल्ली, रात के टाइम में काली बिल्ली की आंखें या कोई भी बिल्ली की आंखें चमकती है तो उनकी आइज़ को देख के बुलॉक और हॉर्सेस डर जाते थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता था। इसी को बैड लक माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये बैड लक नहीं है। क्या तुमको पता है कि राम जी जब लड़ाई करने गए थे तो उनका रास्ता भी एक बिल्ली ने काटा था, लेकिन वो उस लड़ाई को जीत कर आए थे। तो बिल्ली का रास्ता काटना कहीं से भी बैड लक नहीं होता है। इसलिए तुम दोनों आज के बाद ऐसा कोई सुपरस्टिशन बिल्कुल मत मानना, ओके? मम्मा, ये नींबू मिर्ची अंकल ने बुलाया शॉप के लिए, मैं जा रही हूँ। अरे अंकल ने क्या बोला है? नींबू मिर्ची का क्या करना है? उनको अपने शॉप में लगाना है। पर मम्मा, ये नींबू मिर्ची क्या काम आता है शॉप के लिए? ये नींबू मिर्ची, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, अच्छे से बैठो। देखो, नींबू मिर्ची शॉप में लोग लगाते हैं ये सोचकर कि उनकी शॉप को नज़र नहीं लगेगी, पर तुमको पता है एक्चुअली नींबू मिर्ची क्यों लगाई जाती है? एक्चुअली नींबू मिर्ची इसलिए लगाई जाती है क्योंकि लेमन और मिर्ची ये दोनों एसिडिक है और कोई भी कॉटन थ्रेड में जब लेमन का असर जाता है तो बहुत सारे जो पेस्ट है, बहुत सारे इंसेक्ट्स है, वो शॉप के अंदर नहीं आते। लेकिन ये एक रियलिटी है। लेकिन मिथ क्या है कि लोग सोचते हैं कि नींबू मिर्ची लगाने से हमारे शॉप में गुड लक आएगा और काली नज़र, बुरी नज़र नहीं लगेगी। लेकिन एक्चुअली में ये इसीलिए लगाया जाता है। डिड यू गॉट इट? यस मॉम। तुमको समझ में आया? मम्मा, अब शाम के टाइम में झाड़ू मत दो, दादी ने मना किया है। ऐसा तुमको किसने बोला कि शाम के टाइम में झाड़ू नहीं देना चाहिए? दादी ने कहा। देखो, दादी अपनी जगह बिल्कुल राइट है, क्योंकि दादी लोग के टाइम में क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो क्या होता था, रात में हम लोग अगर झाड़ू देते थे या शाम को झाड़ू देते थे तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी अगर प्रीशियस तुम्हारा गिर गया है ज़मीन पर तो वो भी कूड़े के साथ चला जाता था। लेकिन आज तो हमारे पास लाइट्स भी है और सारी फैसिलिटीज़ है, तो अभी झाड़ू देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा जो मिथ है, जो लोग सोचते हैं कि शाम को झाड़ू देने से लक्ष्मी जी जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो हमेशा साफ जगह पर ही आती है। ओके मॉम।
घर के सामने जो पीपल का पेड़ है ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है क्योंकि उधर घोस्ट है। तुमको किसने बोल दिया कि वहाँ पे घोस्ट है? मम्मा मेरी फ्रेंड्स ने बोला। प्लीज़ ऐसे कुछ भी दिमाग में मत लाओ। सबसे पहली बात तो ये कि घोस्ट और कुछ होता ही नहीं है, और दूसरी बात ये एक सुपरस्टिशन है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। एक्चुअली में इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। रियलिटी तुमको जानना है? यस मॉम। तुम पहले बताओ कि रात में हम लोग कोई भी पेड़ के नीचे सो सकते हैं क्या? नो। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्योंकि ट्रीज़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। पहले ज़माने में क्या होता था हिमाक्षी, पहले ज़माने में लोगों को ये चीज़ समझाना बहुत ही मुश्किल था कि ट्रीज़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और पीपल का पेड़ एक बहुत ही अच्छा पेड़ है जो कि बहुत गुड अमाउंट में ऑक्सीजन देता है और बहुत ही गुड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो रात के टाइम में लोगों को ये समझाना मुश्किल था, इसीलिए ये सुपरस्टिशन क्रिएट हो गया कि रात के टाइम में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पर एक्चुअली में क्या है, इसलिए नहीं सोना चाहिए बिकॉज पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो दिस इज़ जस्ट अ सुपरस्टिशन, नॉट द रियलिटी। ओके मैम, 3 चैप्टर्स करने क्योंकि मेरा ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा है। मम्मा लिज़र्ड मेरे ऊपर गिर गई। लिज़र्ड? बैड लक? किसने बोला तुमको कि लिज़र्ड गिरने से बैड लक होता है? सबको ही बोलते हैं। सबको ही बोलते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कियान। लिज़र्ड गिरने से कोई बैड लक नहीं होता है। लिज़र्ड गिरने से सब नहाने बोलते हैं। बैड लक इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम्हारे बॉडी में कोई तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए जस्ट गो एंड टेक बाथ। कोई बैड लक नहीं होता है, सब गुड होता है। ओके मम्मा प्लीज़ मुझे कॉइन दो ना, मुझे वो नदी के किनारे मैं पापा के साथ जा रही हूँ तो मुझे विश मांगना है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किसने बोल दिया कि नदी में कॉइन डालने से विश पूरी हो जाती है? मम्मा मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि कॉइन को नदी में डालो, जो विश है वो मांग लो। नहीं, अपनी फ्रेंड्स को भी क्लियर करो और ख़ुद भी ये चीज़ जान लो कि नदी में कॉइन डालने से कोई विश पूरी नहीं होती है। पहले ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में लोगों के पास कॉइन्स होते थे, कॉपर के कॉइन्स, और कॉपर एक ऐसा मेटल है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और पहले लोग पानी पीते थे पॉन्ड्स के, नदी के, तो अगर हम कॉइन उस पॉन्ड में डालते थे तो वो पानी अच्छा रहता था, साफ़ रहता था, पीने के लायक रहता था। पर आज के ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या पॉन्ड का पानी पीती हो? नो मॉम। और क्या तुम्हारे पास कॉपर का कॉइन है? तो फिर ये जस्ट एक सुपरस्टिशन है, लेकिन रियलिटी में ये एकदम रॉन्ग है। सो गाइज़, अंधविश्वास में ना पड़िए, अंधविश्वास को अपने अंदर के विश्वास से हटाइए। हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी सुपरस्टिशन है, इनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स ज़रूर है। या तो कोई मिसफॉर्चून किसी के साथ होता है तो वो उसे सुपरस्टिशन मान लेता है, या फिर कोई अपने दिमाग से ही यूं ही सोच लेता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस इंडिपेंडेंस डे जब, और अभी फ़िलहाल जब साइंस का एरा चल रहा है, तो प्लीज़ आप सुपरस्टिशन को हटाइए और अपने दिमाग को और खोलिए और आगे बढ़िए। सो आई होप मैं 1% कंट्रीब्यूशन कर चुकी हूँ आपके इस बिलीफ को रिकॉग्नाइज़ करने में। थैंक यू। मैं आपको एक और बार रिमाइंडर के लिए बोल रही हूँ, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट में लिख के बताइएगा आपको हमारा ये एफर्ट कैसा लगा।